इसी कड़ी में राजनीति में आगे बात करते हैं इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद की, जिसने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि सीक्रेट एजेंसियों की लिस्ट में वो काफी पावरफुल है, या यूं कहें कि उसका दबदबा अभी भी बरकरार है और उसके दुश्मन उसके नाम से ही कांपते हैं। शुक्रवार को इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर न केवल हमला किया, बल्कि दुनिया को दिखा दिया कि कैसे उसकी खुफिया एजेंसी घर में घुसकर अपने ऑपरेशन को अंजाम देती है। मोसाद के इसी अंदाज की वजह से अब ईरान के लीडर और सेना के टॉप कमांडर्स में डर का माहौल है, क्योंकि मोसाद की प्लानिंग की वजह से ही हमले में टॉप कमांडर्स मारे गए। नमस्कार दोस्त, भारत विशेष में देखिए। नेतन्याहू के नेतृत्व वाले इजरायली सरकार ने ऑपरेशन राइजिंग लायन के दौरान इस्लामिक नेशन के हथियार प्रणाली को नष्ट करने के लिए ईरान में अपनी खुफिया एजेंसी मोसाद गहराई से कमांडो को भेजा। समाचार एजेंसी के राइटर द्वारा उद्धृत एक अनाम इजरायल सुरक्षा स्रोत के अनुसार इजरायल ने यह सुझाव देने के लिए एक चाल का इस्तेमाल किया कि हड़ताल आसन्न नहीं थी। जिसने इजराइल को डराया वही मारा गया। मोसाद के टारगेट पर खामेनेई टीम। मोसाद का प्लान खलीफा मुक्त ईरान। मोसाद यानी सक्सेसफुल मिशन पर मुहर, या यूं कहें कि इजराइल के दुश्मनों के लिए खौफ का दूसरा नाम है मोसाद। मोसाद ने ईरान के साथ जो करना चाहा वो कर भी दिया। मोसाद ने ईरान के सबसे बड़े सपने पर पानी फेर दिया। मोसाद के प्लान ने ही इजराइल की सेना को रास्ता दिखाया, जिसके बाद ईरान में वो हुआ जिसका किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया था। इजरायली हमले में ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद बाघेरी, IRGC प्रमुख हुसैन सलामी खत्म अल अंबिया, सेंट्रल मुख्यालय के प्रमुख गोलम अली राशिद, IRGC वायुसेना प्रमुख ब्रिगेडियर जनरल अमीर अली हाजी जादे, IRGC वायुसेना ड्रोन यूनिट कमांडर ताहिर पोर और IRGC वायुसेना वायु रक्षा यूनिट के कमांडर दाऊद शेखियन मारे गए। लेकिन इनकी मौत की पूरी स्क्रिप्ट मोसाद ने लिखी थी। मोसाद ने ऐसा जाल बिछाया कि ईरान के कमांडर मीटिंग के लिए एक ही जगह पर इकट्ठे हो गए। उनको कानों कान खबर तक नहीं लगी कि वो मीटिंग में नहीं बल्कि अपनी मौत के जाल में फंसने जा रहे हैं। मोसाद ने सबसे पहले अपने एजेंट्स को ईरान के सेना में शामिल कराया, फिर उनसे जानकारी लेकर खास मीटिंग के लिए बुलाया, जिससे मीटिंग में जमा हुए सैन्य अधिकारियों को निशाना बनाना इजरायली सेना के लिए आसान हो गया और इस हमले में ईरान के टॉप कमांडर्स मारे गए। मोसाद के इस मौत के जाल में फंसकर ईरान हलकान हो गया। दरअसल 10 महीने के अंदर ही मोसाद ने ईरान को ऐसे ऐसे जख्म दिए जिसे ईरान के लिए भूल पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इससे पहले तारीख थी 31 जुलाई, जगह थी ईरान की राजधानी तेहरान और मोसाद का शिकार था हमास चीफ इस्माइल हनिया, जिसे ईरान में अपने सबसे खतरनाक कमांडो के बीच छिपाकर रखा गया था। लेकिन इजराइल ने ईरान में खामेनेई की फोर्स को चकमा देते हुए हानिया को निशाना बनाया, जिसमें हमास चीफ के साथ साथ उसका एक बॉडीगार्ड भी मारा गया था। इस हमले के बाद ईरान बहुत तिलमिलाया था, लेकिन कुछ कर नहीं पाया, क्योंकि उन्हें डर सता रहा था कि कहीं मोसाद का अगला निशाना वो तो नहीं। और शुक्रवार को हुए हमले के बाद भी ईरान के तमाम नेता इसी डर के कारण बड़े बयानबाजी से बच रहे थे। खामेनेई से पहले मोसाद के टारगेट पर है ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन, क्योंकि मसूद पेजेशकियन की इस्लामी रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स से कुछ ज्यादा नहीं बनती। कई ऐसे मौके आए जब पेजेशकियन और IRGC के बीच तनाव देखने को मिला, जिसके बाद से ये मोसाद के निशाने पर है। ईरान ये भी जानता है कि मौका मिलते ही मोसाद सुप्रीम लीडर खामेनेई को भी टारगेट कर सकता है। इसीलिए खामेनेई के घर को किले में तब्दील कर दिया गया है। जमीन से आसमान तक हर तरफ सुरक्षा घेरा तैयार कर दिया गया है। खामेनेई के घर के ऊपर एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया गया है, ताकि किसी भी मिसाइल हमले को रोका जा सके। ईरान जानता है कि अगर खामेनेई को कुछ हो जाता है तो ईरान में बड़े पैमाने पर बगावत हो सकती है, और एक बार बगावत हुई तो मोसाद न सत्ता बचने देगा और न सत्ता में बैठने वाले